हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुप्त संख्या या मैट्रिक्स की, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिसिंग नंबर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। काफ़ी दफ़ा इनसे भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जितना टफ लगता है उतना इजी भी है। टफ दोस्तों इस वजह से लगता है आपको क्योंकि आप इनके जो इनके पैटर्न होता है उन पैटर्न को आप समझ नहीं पाते हो कि किस पैटर्न के आधार पर, किस श्रृंखला के आधार पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं और किस तरीके से इनका आंसर देना है। दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको अगर श्रृंखला पता चल जाए या इसका जो पैटर्न होता है वो समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप आसानी से मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर इनका आंसर दे सकते हैं। अन्यथा आप पूरा पूरा दिन इसमें चाहे वेस्ट कर दो तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। और बहुत कम कोचिंग में बहुत कम यूट्यूबर ये चीज बताता है कि किस पैटर्न के आधार पर इनको सोल्व किया जाता है या किस तरीके से इनको पैटर्न को समझना होता है या पहचानना होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा और पैटर्न समझाऊंगा किस तरीके से इन पैटर्न को पहचानना है, हमें किस तरीके से इनको इजिली निकालना है। मात्र कुछ सेकंड के अंदर चुटकी में इनका आंसर निकाल लोगे दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखना है। स्टार्ट करता हूं दोस्तों, मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आता है तो इसको किस तरीके से सोल्व करना होगा। जैसे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया और ऊपर आपको लिखा मिल सकता है कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको ना भी मिले तो इस तरीके से क्वेश्चन ओनली यही मिलेगा। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मतलब होता है कि इसको हमें बताना होता है कि इसके स्थान पर क्या भरें और वो किस तरीके से भरना होता है इनके पैटर्न के आधार पर, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। दोस्तों इसमें काफी पैटर्न फॉलो करते हैं। प्लस का भी पैटर्न हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है और भाग का भी हो सकता है। और हो सकता है इन सभी का कंबाइंड हो सकता है आपका स्क्वायर हो और हो सकता है आपका क्यूब हो। ठीक है, इनके आधार पर भी इनका कंबाइंड भी करवा सकता है, स्क्वायर के साथ आपका डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, घटा प्लस जो भी है ये सब कुछ एक साथ आपका करवा भी सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना होगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पहचानना होगा कि इसमें गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। जैसे दोस्तों स्टार्टिंग में हम सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने ये देखा 21, 42, 63 और यहाँ इस तरीके से इसमें क्या होता है अधिकांश करके इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि इस तरीके से अगर यहाँ पूछ लिया जाता है तो इसमें ज्यादा करके चांस ये होते हैं 90% कि इन दोनों का कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो उनके आधार पर ही तीसरी संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ आ जाता है या नीचे वाले पे आ जाता है तो 90% ये होता है कि इन दोनों का ऐसा पैटर्न बन रहा है जिससे वो नीचे वाली संख्या निकल के आ रही है। हो सकता है इन दोनों का प्लस हो रहा हो सकता है इनका माइनस हो रहा हो सकता है इनका आंसर का स्क्वायर किया गया हो। ठीक है, हो सकता है इनको आपस में गुना किया गया हो सकता है इनको डिवाइड किया गया हो सकता है इन दोनों को जोड़ करके इनका गुणा करके और वो लिखा गया हो। काफी पैटर्न बनते हैं, वो सारे काफी पैटर्न आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ देखा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हो सकता है नीचे वाला देख लेते हैं। पहले यहाँ आपने 21 देखा, यहाँ 42 देखा और यहाँ 63 देखा। दोस्तों आपको ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ आपको बढ़ती हुई संख्या नजर आ रही है। ठीक है, और लास्ट में आपको इनका बढ़ा हुआ क्रम नजर आ रहा है नीचे। तो 90% यही होगा कि ये इसी क्रम के आधार पर सोल्व होंगे। ठीक है, 90% में। तो यहाँ जैसे 21 और 42 अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर अपना नीचे वाली संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो 1 + 2 कितना होता है, 3 हो रहा है और 3 + 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इससे हम पहचान रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर नीचे वाली संख्या आपकी निकल के आ रही है। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 को और 64 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका 6 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 116। 116 आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका आंसर हो जाएगा 116। ठीक है, काफी दफा क्या होता है, काफी टाइम ये होता है कि आप जो पैटर्न से निकाल रहे हो और वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलता। तो आपको ऐसा नहीं करना कि ये क्वेश्चन गलत है। इन क्वेश्चनों का गलत होना बहुत कम चांस होते हैं,
क्वेश्चन सही होते हैं, बट हो सकता है काफी क्वेश्चन में 2 से 3 पैटर्न यूज होते हैं। ठीक है, अब कौन सा पैटर्न लग रहा है वो आपकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपका आंसर आ रहा है 116, जैसे कि इसमें 116 आंसर है और 116 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है इसमें दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ऐसा नहीं माना क्वेश्चन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि दोस्तों आपके पास ये है, 4 है, 6 है और यहाँ 20 है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें किस तरीके से एक तो पैटर्न इस तरीके से अधिकांश करके इस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है या इस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों मैं इनको देखता हूं कि यहां मैंने देखा 4 है, यहां 6 है और यहां 20 है और यहां 18 है, यहां 20 है और यहां 60 है। तो दोस्तों यहां आपको क्या नजर आ रहा है, यहां आपको ऐसा नजर आ रहा है कि 10 के गुणांक में हो, या मैं कहूं कि ये एक सम संख्या नजर आ रही है, सम संख्या। अब वो किस तरीके से हो सकती है, अब यहां जैसे कि दोस्तों हमने देखा दोनों संख्या को 4 और 6 को देखा, तो 4 प्लस अगर मैं 6 को करता हूं, 4 प्लस 6 करता हूं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 से यहाँ 20 है तो 10 को मैं क्या करूं कि 20 हो जाए, तो 10 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो आपका 20 हो जाता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसको देखता हूं 18 प्लस 12 क्या, ये हो गया दोस्तों 30 हो गया अपना। ठीक है, अब मैं 30 को किससे गुणा करूं कि 60 आ जाए, तो दोस्तों यहां भी मैं 2 से गुणा करूंगा तो अपना 60 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न, इन दोनों को जोड़ करके फर्स्ट व सेकंड नंबर को जोड़ करके और उनमें 2 का गुणा किया जा रहा है। जैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ा और 2 का गुणा किया तो 20 आ गया, 18 और प्लस 12 किया तो ये 30 होते हैं, 30 का डबल किया 2 से गुणा किया तो 60 आ गया। तो इसी प्रकार इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 18 अपना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। और 38 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16, 16 का छक्का सिल पर 1, 3 दूनी 6 और 1 7। दोस्तों क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र कौन से ऑप्शन में, अपने बी नंबर ऑप्शन पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमने पहचाने, यहाँ 20 देखा और यहाँ हमने यहाँ जैसे ही संख्या देखी तो हमें कुछ पहचान में आ रहा है कि हो सकता है इनका प्लस हो करके इनका डबल किया गया, तो यही पैटर्न इसमें है, इनको इनको प्लस करके इनका डबल कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि ये है, 7 है, 2 है और 9 है। ठीक है, 8 है, 4 है, 12 है और 113 है, 113 है और 20 है। ठीक है, अब इसमें आप अगर इसमें आप इस तरीके से देख रहे हैं कि 7 प्लस 2 9 हो रहे हैं, बहुत अच्छा, और 8 प्लस 4 12 हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो 113 प्लस 20 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 133 होता है। तो 133 आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो ऐसा नहीं करना कि 133 यहाँ ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था काफी क्वेश्चन में काफी पैटर्न फॉलो करते हैं, हो सकता है आपका जो आंसर आया है वो ऑप्शन में नहीं है तो और पैटर्न फॉलो कर रहा हो उसमें। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ देखा, इसको दोस्तों मैं एक बार रफ कर देता हूं। दोस्तों जैसे कि हमने ये देखा, यहां 7 8 और 113, यहां 7 8 113 देखा। दोस्तों 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपको इस तरीके से कभी क्वेश्चन मिले तो कि 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 113 है, तो दोस्तों इनको गुणा करते हैं तो भी 113 नहीं आते, इनको प्लस करते हैं तो भी 113 नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिकांश करके यही होता है इन पैटर्न में कि हमें कैसे किस तरीके से पहचानना होगा। हमें जैसे कि हमने इस तरीके से देखा 7 और 8, इसमें अधिकांश यही होता है कि इनका स्क्वायर किया गया हो, 7 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, जैसे कि हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ कितना आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ 3 आ गया, हासिल 1 हो गई, 6 4 10 और 11, तो 113 आपका यहाँ आ रहा है, 113 आपका यहाँ आ रहा है। तो इसी प्रकार जैसे कि हम इसको देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 4, 2 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 4 और 4 का कितना हो जाता है 16 हो जाता है।
तो यहाँ हमने देखा इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये पैटर्न है, ये भी फॉलो कर रहा है। अगला देखते हैं, जैसे कि 9 और 12। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 81, और 12 का होता है दोस्तों 144। अब इनको जोड़ते हैं, ये हो जाता है 5 और 8 4 12, 12 का 2 सिंपल 1 और 1 और 1 2, 225। ठीक है, 225 आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 225। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको हम किस तरीके से पहचाना। मैंने इसको किस तरीके से पहचाना दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं तो भी आपका 113 नहीं बैठने वाला। इन दोनों को प्लस करता हूं तो भी आपका 113 नहीं बैठने वाला। तो हो सकता है दोस्तों इनको स्क्वायर करके इनको जोड़ा गया हो। 90% फिर दोस्तों यही होता है इनमें कि इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ा गया हो। ठीक है, तो इनको इस तरीके से हमने देखा, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इनको जोड़े तो 120 आ गया। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनको स्क्वायर करके जोड़ा गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को जब भी आप इजीली सोल्व करना चाहते हो तो 40 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और कम से कम 20 तक आपकी क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपके पास ये आ जाता है, तो इसका आंसर किस प्रकार से देना है। यहाँ दोस्तों जैसे कि हमने देखा, यहाँ आपके अगर आपको बीच में ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाता है दोस्तों, 80 से 90% यही कंडीशन होते हैं कि इन दोनों का गुणा किया गया हो या माइनस किया गया या भाग किया गया हो। इन दोनों का कुछ संबंध बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, और उन पैटर्न के आधार पर ये बीच वाली संख्या आ रही है। ठीक है, इस तरीके से पहचान लोगे दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों मैं इनको देखता हूं किस तरीके से, 3 पंजू 15, 3 गुणा में 5 किया, कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 15 वाला बीच वाला निकल के आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूं, 5 गुणा में 7 किया मैंने तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 से अंदर वाली संख्या आ रही है। तो इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, 9 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, इस तरीके से कभी आपको बीच में मिल जाए तो इसमें 80 से 90% ये होता है कि इन दोनों का या तो मल्टीप्लाई किया गया या स्क्वायर किया गया या उनको जोड़ करके फिर उनकी संख्या का जोड़ फिर स्क्वायर कर दिया गया। काफी पैटर्न होता है, आराम से समझ में आया जैसे क्वेश्चन देखोगे। और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि ये है, ये बहुत सारा व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है, फेसबुक के अंदर भी घूम रहा है, और मेरे से भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा भी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी। इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अपना टीचिंग चैनल के नाम से ही, आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको डेली रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन दिए जाते हैं फर्स्ट दिन, अगले दिन उनका फुल सॉल्यूशन के साथ आंसर दिया जाता है। तो वहां भी आपके रीजनिंग आपके बेटर बन सकते हैं, उसको फॉलो कर लेना दोस्तों। यहाँ जैसे कि दोस्तों मैंने ये देखा कि इस तरीके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी घूम रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ये दोस्तों इस तरीके से नहीं घबराना कि ये पैटर्न, ये क्वेश्चन तो अलग आ गया कि इसमें गोला गोला कर दिया, कुछ नहीं है, वही सेम है। अगर मैं इसको उसी तरीके से कर देता हूं तो वही सेम बनने वाला है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है दोस्तों। इसमें क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया गया है और जो जोड़ आया है उसके अंदर इसका भाग लगा दिया, और जो शेष आया वो यहाँ आ गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 9 प्लस 8 कितना हो गया दोस्तों, आपके हो गए यहाँ 17, और 17 के अंदर ये तीसरी संख्या है, इसका भाग लगाया 14 का, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो कितना बचा, 3 शेष बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 3। जो शेष बच रहा है वो यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ते हैं, 46 प्लस 54 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 100, और 100 के अंदर मैं 15 का भाग लगाता हूं तो 15 छिके कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 छिके आपका हो जाता है 90। ठीक है, 15 छिके 90 हो जाता है, 15 एकम 15, 15 छिके 90। और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 10 शेषफल बचेगा। जो 10 शेषफल बच रहा है वो यहाँ आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को जोड़ता हूं तो 20 प्लस 26 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। और 46 के अंदर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो 7 एकम 7, 7 छिंग 42। ठीक है, और बचा कितना दोस्तों, 4 बचेगा,
चार जो रिमाइंडर बचा है, या मैं कहूँ कि चार जो शेषफल बचा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैंने इसको किस तरीके से पहचाना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने किस तरीके से इसको पहचाना कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने इसको देखा इस तरीके से, यहाँ आपको इंटरफेस हो रहा है, अलग ही इंटरफेस हो रहा है। यहाँ ये तीनों गोले के अंदर है और ये वाली संख्या है, तो इससे ये थोड़ा कन्फर्म हो रहा है कि इन तीनों का कुछ मिश्रण किया गया है या कुछ पैटर्न बनाया गया जिसके आधार पर ये इसका आंसर आ रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने इसको देखा कि 9 और 8 और यहाँ 14 है, तो दोस्तों इनको गुणा करने पर, माइनस करने पर भी ये अपनी संख्या नहीं निकल के आ रही है। तो हो सकता है इन दोनों को जोड़ें और इसका भाग देख के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जोड़ा और इसका भाग देख के देखा तो मेरा ये संख्या आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको भी मैंने देखा तो ये संख्या आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि अपने पास ये है, 4 है, 2 है, 1 है, 21 है, 5 है, 3 है, 8 है, 98 है, 6, 7, 3 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब दोस्तों यहाँ तो आप देख रहे होंगे 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, यहाँ 2 में एक जोड़ा 3 और 3 में 4 जोड़ा 7, यहाँ कितना जोड़ा और इसमें माइनस हो गया। तो दोस्तों इसमें जोड़ तो है नहीं। ठीक है, अगर मैं इनको गुणा की बात करूं, 4 पंजो 20, तो यहाँ 20 नहीं दिख रहा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करता हूं तो बीच वाली संख्या नहीं निकल के आ रही और हमसे यहाँ ये पूछा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि क्या या तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा ये वाला। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखता हूं कि 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो अपना 21 नहीं बैठ रहा। दोस्तों जैसे कि आपने स्क्वायर याद होंगे तो आपने जैसे देखा होगा 4 और 2 और 1 इनका स्क्वायर करके जोड़ दे जाए तो क्या 21 आ सकते हैं। और भी फिर भी अगर फिर भी आपके दिमाग में ये है कि आपके दिमाग में कैसे आया कि इनका स्क्वायर ही हो रहा है। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ देखा, इस वाले को छोड़ो चलो कोई नहीं, यहाँ आपने देखा 5, 3, 8 और यहाँ एकदम से 98 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 98 हो रहे हैं, तो यहाँ 98 हो रहे हैं, तो इनको प्लस करने पर माइनस करने पर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो हो सकते हैं आपका इसका गुणा हो रहा हो और हो सकता है स्क्वायर हो रहा हो। तो गुणा करते हैं, 8 पंदु 40 और 40 दिया 120, 120 में से 120 आ रहा है, तो ये तो आपका 98 है, तो ये तो हो नहीं सकता। गुणा तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा, स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर करके देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर देखते हैं क्या 21 आ रहा है। यहाँ 4 का 16 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया और यहाँ 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया और 16 और 4 20 और 1 21, तो यहाँ आपका 21 आ रहा है। तो ये आपकी इस दिमाग में सही बैठ गया होगा कि ये 21 कहाँ से आया। इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने किया 8 64, ठीक है, और 3 तिया 9 और 5 25 25, इन तीनों को मैंने जोड़ा तो कितना आ रहा है दोस्तों, आपका आ रहा है 4 और 5 9, 9 9 18, 18 का 8 सिलपाई 1, ठीक है, और 6 और 2 8 और 8 और 1 9, तो यहाँ आपका 98 जोड़ आ रहा है। तो यहाँ आपका 98 जोड़ आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। इन सभी का स्क्वायर किया गया और इनको जोड़ा गया है। अगले में इसी तरीके से करके देख लेते हैं। यहाँ 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 7 49, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 9 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 का चौका सिलपाई 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9। दोस्तों 94 कहाँ नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्क्वायर किया गया और उसके बाद इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ लगा हुआ है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में मिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि 90% ये होता है कि इन दोनों का ऐसा पैटर्न बन रहा है और उन पैटर्न के आधार पर बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। अगर दोस्तों यहाँ होता तो इनका मतलब ये हो जाता, या तो इन दोनों का पैटर्न बन रहा हो और ये वाली संख्या निकल के आ रही हो, या हो सकता है इन दोनों का पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, उससे बीच वाली संख्या निकल के आ रही हो। तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है। तो 90% केस में यही होता है कि इसमें इन दोनों से कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है कि वो बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ आपको 44 नजर आ रहा है, यहाँ 55 नजर आ रहा है। दोस्तों ये अजीब सी संख्या नजर आ रही है। अजीब सी किस तरीके की,
क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने देखते हैं 44 और 55, तो आपको लग रहा होगा कि ये 11 का गुणज है। 11 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो आपका 44 आता है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं 11 को 5 से गुणा करता हूँ, 11 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो आपका 55 आता है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन भी आपका 11 के गुणज में है। तो दोस्तों आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि 11 के गुणज में ही बीच वाली संख्या निकल के आ रही है। अब दोस्तों ये जो 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, वो आ किस तरीके से रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अब उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ 42 और यहाँ 38 है। अगर दोस्तों मैं 42 के अंदर से 38 घटा देता हूँ तो आपका 4 आ सकता है दोस्तों, तो आपका 4 आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों जो ये 4 आया है इसको 11 से गुणा किया गया, ठीक है। यहाँ 23 और 28, यहाँ 23 और 28, 28 के अंदर से मैं 23 घटा देता हूँ, जो इनका अंतर है उन अंतर को 11 से गुणा किया गया है। तो 23 और 28 इनका अंतर कितना है दोस्तों, 28 में 23 घटाया तो 5 आया। तो जो ये 5 आ रहा है उसको 11 से गुणा किया जा रहा है। फिर से समझ लो, यहाँ 42 है, यहाँ 38 है, इन दोनों का अंतर निकाला, 4 आया, और जो आया उसको हमने 11 से गुणा किया, तो 4 आया, 4 को 11 से गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर लिया, 5 आया, और 5 को हमने 11 से गुणा किया तो आपका 55 आ गया। तो इसी प्रकार इन दोनों का अंतर लेंगे, 39 और 37, 39 में से 37 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को ही हम 39 में से 37 गया घटाते हैं तो क्या बचता है दोस्तों, 2 बचता है। और 2 को हम 11 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22, तो 22 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये अपना ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, आराम से पहचान लोगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है, और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको शेयर करना, और ऐसा नहीं सोचना कि आपके लाइक और शेयर से मुझे रुपए मिलने वाले हैं और आपके रुपए कटने वाले हैं। 1% भी नहीं मिलते हैं दोस्तों लाइक और शेयर से रुपए, बस इससे मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से नहीं सोचना है कि आपके लाइक और शेयर से रुपए मिलते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। करण ने अपना अंगूठा दान किया तो अंगूठा दान नहीं करवा रहे तो अंगूठा वाला बटन तो दबा ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और शेयर करना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना। इन टाइप से और इनके जो भी टाइप्स हैं उनसे काफी क्वेश्चन करवाऊंगा। इस वीडियो में भी काफी क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए और करवा भी रहा हूँ, और भी वीडियो काफी लेके आऊंगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग और मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई लगभग, और भी जल्दी जल्दी जितने ज्यादा सपोर्ट आप करोगे उतनी ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, आपको काफी दफा बता चुका हूं। तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर नहीं करते हो तो दोस्तों मैं इस चैनल को छोड़ के चला जाऊंगा। काफी चैनल के फोन आ रहे हैं, और काफी कोचिंग वाले के भी डेली कॉल या लगभग डेली हो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ा लो और आपके जो ये वीडियो बना करके हम इतने रुपए में है इस तरीके से बेचेंगे और उसका इतना % आपको डिस्काउंट कमीशन दे दूंगा, ठीक है। तो वहां अगर आप रुपये में मेरी वीडियो यहाँ जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ वही आप अगर आप पैसे में परचेज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर। यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर है, आपकी सोच है दोस्तों, कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 40 है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि या तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा हो या इस तरीके से। दोस्तों जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपके दिमाग में घूमता होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा 5, 2 और 8, यहाँ नीचे 40 देखा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में इस तरीके से घूमता होगा कि इनको गुणा करते हुए चलते होंगे, ठीक है, पढ़ते समय। मैं तो दोस्तों यही करता हूँ, जैसे कि इसको पढ़ भी रहा हूँ ना कि 5 और 2 और 8, तो यही इसको पकड़ लेता हूँ कि इनका गुणा हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैंने देखा 8 पंजू 40, तो 40 तो आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ 2 है, इसका 2 का क्या मतलब है, चलो यहाँ देखते हूँ कि 5 से 15 और यहाँ 30 है, तो 15 और 30 का कुछ तो मैच खा रहा है, ठीक है। यहाँ बट 4 है, चलो देखते हैं क्या मैच खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमारे समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इनको गुणा किया 5 गुणा 2, 5 गुणा में 2 गुणा में 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 पंजू 40, 40 दूनी 80, 80 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, आपका 40 आ रहा है। तो 40 किस तरीके से निकालना है, 40 कब आ सकता है, जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 40 आ सकता है, ठीक है। इसमें करके देख लेते हैं, 5 गुणा में 4 गुणा में 3, ठीक है।
इनको गुणा करके देखते हैं, 5 चौक 20 और 20 तिया 60 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ 30 है, तो 30 किस तरीके से आ सकता है दोस्तों, जब इसके अंदर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 30 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि इनको तीनों को गुणा करने पर और 2 का भाग लगाते हैं तो नीचे वाली संख्या निकल के आ रही है। इस तरीके से अब इसको कर लेते हैं। यहाँ 10 गुणा में 1 गुणा में 2, ठीक है, इनको गुणा कर रहे हैं आपस में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। और 20 के अंदर मैं 2 का भाग लगाता हूँ, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जब भी आप इनको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट कैलकुलेशन क्या होगी, ठीक है। काफी स्टूडेंट मैंने देखा है कोचिंग में, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ इनको पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ क्या करते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 20 ऑप्शन मिल गया, टिक करके आ गए। अरे ये तो देखो यहाँ 20 आ रहा है, बट यहाँ क्या कर रहे थे, जो ये 20 आया उसके अंदर भी जो लास्ट में जो गुणांक आ रहे थे उसके अंदर 2 का डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो ही 10 आएगा, तो ये 20 तो अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपके पास ये है, करके देखना दोस्तों, इस वीडियो को रोक करके फिर करके देखना। अगर मुझे नहीं लगता कि आप इसको कर पाओगे, हो सकता है आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाए, हो सकता है 1 दिन भी वेस्ट हो जाए, हो सकता है 5-7 दिन वेस्ट हो जाए, ठीक है। इसमें एक पैटर्न और बनता है, ये पैटर्न छोड़ करके और तीसरा एक पैटर्न और बनता है। वो क्या है दोस्तों, इसमें पैटर्न ये बनता है कि इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं 4 और 3 को जोड़ता हूं तो यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 और 3 को जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा, तो यहाँ 10 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब इसको चेक और भी चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न ये देखता हूं, एक सेकंड दोस्तों, इसी तरीके से मैं पैटर्न ये देखता हूं कि 5 में 7 जोड़ा तो 12 हो रहा है, चलो ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ अभी मैंने 10 निकाला था और 12 और 10 मैंने जोड़ा, 12 और 10 मैंने जोड़ा, ये 22 आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 7 और 3 मैंने जोड़ा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10, ठीक है। ये भी पैटर्न फॉलो करता है, ये वाला याद रखना दोस्तों, ठीक है। आराम से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। काफी पैटर्न बनते हैं दोस्तों, इनको स्क्वायर करके लिख दे, गुणा करके लिख दे, या प्लस माइनस कर दे, या क्यूब कर दे, किसी भी तरीके से कर सकता है, कंबाइंड कर दे। दोस्तों घबराना नहीं है, पैटर्न को समझना है, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो एक वीडियो और आने वाली इसी के ऊपर, ठीक है। इस पैटर्न इस टाइप से दोस्तों काफी वीडियो आने वाले इस टॉपिक से, तो बट इसी पैटर्न के आधार पर और भी वीडियो काफी आने वाली है। तो उसके लिए होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। और दोस्तों कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कोई कमी है तो वो बता देना, अगली वीडियो में सुधार किया जाएगा। और प्लीज इसको ज्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।